6 नवंबर को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती को लेकर के जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा और कुछ प्रकाश डालें जिससे जनता को एक संदेश जाए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हमारे देश में किस प्रकार से योगदान रहा है, जिसको आज मेरा नाम इम्तियाज बेग है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारिणी का प्रदेश का मेंबर हूँ। 6 नवंबर को बच्चेलाल शास्त्री का जन्मदिवस हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मना रहे हैं। ये 1934 में वेस्ली कॉलेज से इंटर करने के बाद काशी विद्यापीठ पढ़ने गए। मौर्य परिवार में पैदा हुए थे खुजिया गांव में, सठियाम ब्लॉक में खुजिया गांव है। इसके बाद इनके पिताजी ने मेहनत करके इनको पढ़ाया। लाल बहादुर शास्त्री के क्लास फेल हुए, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने 1934 में। वहाँ से पढ़ने के बाद जब आए तो 1929 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आजमगढ़ में हुई, जब उसके पहले 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग इस समय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में हर साल बच्चेलाल शास्त्री का किसान सभा 1936 में बनाने में भी उनका योगदान रहा लखनऊ में। उसी के रूप में उनकी जयंती मनाते हैं। और वो शास्त्री की डिग्री लेने के बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गए। उनके पिताजी जब उनको नौकरी मिले तो उनके पिताजी ने मना किया कि मैं समाज देश को आज़ाद कराने के लिए और शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए मैं तुमको पढ़ाया हूँ, तुम नौकरी क्यों करोगे। नौकरी से उन्होंने इनकार करा दिया और लगातार कम्युनिस्ट आंदोलन में आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित रहे। 1942 में 16 अगस्त 1942 को जो गांधी जी ने सहयोग आंदोलन का नारा दिया था तो तरवा में हजारों जनता को लेकर के थाना घेर लिया। तेज बहादुर सिंह, बच्चेलाल शास्त्री और अन्य गजाधर सिंह, ये तमाम लोगों ने घेरा इन्हीं के नेतृत्व में। और तरवा थाना में पुलिस जब फूंकने लगे लोग तो वहाँ के एसओ ने पूरी पुलिस थाने पर तरवा में इनके पास इन लोगों को हथियार दे करके फरार हो गए, चली गई। उसके बाद वहाँ से जा कर के कलकत्ता गए। लाल बहादुर सुभाष चंद्र बोस से मिलने गए थे तेज बहादुर सिंह और विजय कि हम लोग क्या करें आगे। उसी में पुलिस के CID ने इनको पकड़ा। वहाँ से आए, 6 महीना जेल में थे। जेल के बाद ये लगातार तिहाड़ जेल गए, पूरे प्रदेश में और देश के अंदर घूम करके देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। और जब देश आज़ाद हुआ तो फिर ये किसान मजदूरों की जो ज़मीन को जोते वो ज़मीन का मालिक हो, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, इस नारे के साथ वो पूरे किसान आंदोलन चलाए। कई बार सैकड़ों बार जेल गए। 52 का चुनाव भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हसुआ बाल से लड़े, लेकिन इनको उस समय की सरकार ने बेईमानी करके इनको 400 वोट से हरवा दिया। फिर 1957 में जब चुनाव आया उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को सीधे कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप किसी और को लड़ाइए। उन्होंने ही प्रस्ताव किया चंद्रजीत यादव का। जब चंद्रजीत यादव 57 में खुद मुबारकपुर विधानसभा से जीते, फिर रिजर्व सीट कराई गई, मुहम्मदाबाद से जीते, फिर कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उनके क्लास फेलो थे। जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने चिट्ठी तक लिखा। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस मुबारक हो और हमको हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, जब तक देश के अंदर किसान मजदूरों का राज कायम नहीं होगा तब तक हम कम्युनिस्ट पार्टी में मरने दिन तक रहेंगे। और 1992 में इनका इंतकाल हुआ अपने गांव में। और वो कम्युनिस्ट पार्टी कभी छोड़े नहीं, बड़ी लालच दी गई। और नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को कहते थे कि ईमानदार रहो, अपने मेहनत से करो, परजीवी मत करो, तब देश का विकास होगा। देश आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी किसान मजदूर छात्र आज़ाद नहीं हुए हैं। अभी भी अंग्रेज़ों द्वारा लादी गई व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा, सबको काम, तब देश आज़ाद होगा। कि जितने लोग हैं, गरीब हो अमीर हो, सरकार मुफ्त शिक्षा दे। अब मुफ्त शिक्षा देने के बाद जो लड़का जितना योग्य है उसको उस आधार पर काम दिया जाए। और 4 चीज़ें उन्होंने अंतिम दौर में हम लोग मुलाकात हुई
तो कहते थे कि जब तक देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा ये सरकार अपने जिम्मे नहीं लेती तब तक देश आज़ाद नहीं माना जाएगा। ये बल्कि गुलाम ही एक तरह से होगा कि उनकी व्यवस्था चलाएगी। इस पर वो जिंदगी भर लड़ते रहे और कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने बड़ी लालच के बाद भी कभी छोड़ा नहीं। और इस समय कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी वर्ष हो रहा है, इसीलिए उनके गांव में किसान सभा ने शताब्दी वर्ष के रूप में उनकी जयंती मना रहे हैं।